हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एलिगेशन का यूज़ डिफरेंट चैप्टर में कैसे होता है वो देखा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलिगेशन का और एक तरीके से यूज़ कैसे करते हैं। मतलब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि किसी चीज़ को निकालने में भी हम एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। एलिगेशन का मतलब ये नहीं कि दो चीज़ों को आप लोगों ने मिलाया तो उसी में एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन किसी मिश्रण या किसी विलयन में से किसी चीज़ को यदि निकालते हैं तो भी हम उसमें एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको करने की कोशिश करिए एक बार। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? किसी एक विलयन में नमक की सांद्रता 15% है। यदि उसमें से 30 केजी पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, 30 केजी पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, मतलब वो पानी आपने निकाल लिया या किसी भी तरीके से वो पानी निकल जाता है। ठीक है, विलयन में निकल जाता है, जिससे विलयन में 20% नमक रह जाता है। जिससे विलयन में कितना प्रतिशत नमक रह जाता है? 20% नमक रह जाता है। तो आपको बताना है कि प्रारंभ में कुल कितना विलयन था। प्रारंभ में कुल कितना विलयन था। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। क्या कि एलिगेशन हमेशा एक ही क्वांटिटी पे लगेगा। एलिगेशन हमेशा एक ही क्वांटिटी पे लगेगा। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कहा था कि यदि दो चीज़ों में एलिगेशन लगता है, मतलब दो चीज़ें यदि गुणा में है तो एक का एलिगेशन लगाओगे तो रेशो किसी दूसरे का आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे पहले विलयन में नमक, जैसे सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट मतलब नमक होता है। ठीक है, नमक की बात करें तो पहले विलयन में कितना परसेंट नमक था? 15% नमक था। ठीक है, यहाँ पर यदि वाटर की बात करें तो आपने कितना केजी वाटर निकल गया उसमें से? 30 केजी निकल गया। तो 30 केजी वाटर निकल गया, मतलब ये क्या है? ये नमक का है और ये वाटर का क्वांटिटी है, ये परसेंटेज है। और ये जो आपको 30 केजी दे के रखा है वो 30 केजी क्या है? क्वांटिटी दे के रखा है उसका। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये वाली क्वांटिटी कितनी थी। इनिशियल में आपका टोटल विलयन कितना था? फिर से बता रहा हूँ, उसने बोला कि एक विलयन में 15% नमक है। ठीक है, ये नमक आ गया। ठीक है, उसमें से 30 केजी पानी निकल गया। तो 30 केजी पानी और 15% में डिफरेंस क्या है? 15% उसका कंसंट्रेशन है और 30 केजी क्या है उसका क्वांटिटी। 30 केजी क्या है इसका क्वांटिटी है। तो आपको सेम ये वाली क्वांटिटी बताना है कि 15% विलयन वाले की क्वांटिटी कितनी थी। 15% विलयन वाले की क्वांटिटी कितनी थी? ठीक है, 30 केजी आपने पानी निकाला या वाष्प बन के उड़ गया, तो इसके आगे आप क्या लगाओगे? माइनस। जो चीज़ आप निकालते हो तो उसके आगे आप क्या लगाओगे? माइनस। अब मेरे को बताओ कि उस पानी में नमक की सांद्रता कितनी है? क्योंकि एलिगेशन क्या पे लगा रहे हो आप? नमक पे लगा रहे हो, सॉल्ट पे लगा रहे हो, तो यहाँ पर भी नमक लोगे, यहाँ पर भी नमक लोगे। तो पानी में नमक की सांद्रता कितनी है? पानी में नमक की सांद्रता है 0%। पानी में नमक की सांद्रता कितनी है? 0%। यहाँ तक क्लियर हुआ। और ओवरऑल कंसंट्रेशन कितना रह जाता है? 20%। ओवरऑल कंसंट्रेशन कितना रह जाता है आपका? 20%। अब आप बोलोगे सर कि ये 20 तो इस 15 और 0 के बीच में नहीं आता। 20 इस 15 और 0 के 15 और 0 के बीच में तो नहीं आता। ठीक है, लेकिन आपने बोला था ये वाला जो कॉमन वैल्यू इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ये आ सकता है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ क्या लिया? माइनस का 30 लिया। यहाँ 20 आ सकता है, क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ आपने क्या लिया? माइनस का 30 लिया। इस केस में यहाँ पर 20 आ सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद देखो, इसमें एलिगेशन लगाओगे तो कैसे लगाओगे? इस 15 में से 20 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 5। कितना आएगा? माइनस का 5। ठीक है, और 20 में से 0 गया तो कितना आएगा? दैट इज़ ए 0, सॉरी दैट इज़ ए 20। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कितना बचा? 20 और 5, 20 और -5 बचा। ठीक है, तो आपकी भाषा में पानी कितना था उसमें? आपकी भाषा में पानी कितना था? -5 लीटर। और सॉल्यूशन कितना था? वो विलयन कितना था? 20 लीटर। आपकी भाषा में वो पानी कितना निकाला आपने? -5 लीटर। और विलयन कितना था? वो 20 लीटर। ठीक है, तो -5 की वैल्यू आपको कितना दे के रखा है? -30। -5 की वैल्यू आपको कितना दे के रखा है? -30। तो 1 की वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी आपकी 6। यदि 1 की वैल्यू 6 है तो इस 20 की वैल्यू कितनी होगी? 20 × 6 दैट इज़ ए 120 लीटर। दैट इज़ ए 120 लीटर। और यही क्या है? आपका आंसर है। फिर से बता रहा हूँ, जिस चीज़ को निकाला उसको माइनस में लिखो। जैसे 30 लीटर 30 केजी पानी निकाला तो इसको आपने माइनस में लिखा। ठीक है,
अब आपसे ने एलिगेशन काय पे लगा रहे हो, एलिगेशन सॉल्ट पे लगा रहे हो, नमक पे लगा रहे हो। तो पहले नमक का कंसंट्रेशन कितना था 15%। अब यहाँ पर आपने वाटर लिखा तो वाटर में नमक का कंसंट्रेशन होगा क्या, नहीं होगा, दैट इज 0%। और ओवरऑल कंसंट्रेशन कितना है, दैट इज 20%। फिर आप क्या करते हो, इसमें से इसको माइनस करते हो, तो 15 में से 20 गया, किसी में से किसी को कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में 15 में से 20 गया तो -5, 20 में से 0 गया तो 0, सॉरी 20, ठीक है। -5 की वैल्यू आपको 30 दे के रखा है, आपसे 20 की वैल्यू पूछा, मतलब 120, मतलब प्रारंभ में विलियन कितना था 120 लीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 17 विद्यार्थियों का औसत वजन 22 kg है, ठीक है। 17 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 22 kg है। यदि उनमें से एक विद्यार्थी छोड़कर चले जाता है, ठीक है, 17 में से एक छोड़कर चले जाता है, तो उनका औसत वजन 23 kg हो जाता है, मतलब ओवरऑल जो होता है वो 23 kg हो जाता है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी छोड़ के गया उसका वजन कितना है, जो विद्यार्थी छोड़ के चले गया उसका वजन कितना है, ठीक है। तो इसमें भी देखो, कोई चीज़ छोड़ के जा रहा है, कोई चीज़ आप बाहर निकाल रहे हो, तो इसमें भी आप एलिगेशन कैसे लगाओगे। देखो, यदि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 17, ठीक है। और 17 का एवरेज कितना दे के रखा है, 17 का एवरेज कितना दे के रखा है, 17 का एवरेज आपको दे के रखा है 22। क्लियर है। एक विद्यार्थी छोड़ के गया तो मैंने क्या बोला था, इसको काय में लिखो, माइनस में लिखो। एक विद्यार्थी छोड़ के गया उसको माइनस में लिखो। जो विद्यार्थी छोड़ के गया उसका आपको एवरेज निकालना है, उसका वेट निकालना है ना, तो वेट निकालना मतलब उसका एवरेज वेट निकालना है। और एक ही विद्यार्थी का एवरेज वेट वही होता है जो उसका ओरिजिनल वेट होता है। एक ही विद्यार्थी का एवरेज वेट वही होता है जो उसका ओरिजिनल वेट होता है। क्यों, क्योंकि उसमें डिवाइड 1 करोगे तो किसी चीज़ में भी 1 का डिवाइड करने पर वही वाली वैल्यू आती है, ठीक है। मतलब वो उसका एवरेज वेट आपको निकालना, तो उसका एवरेज वेट आप कितना मान लो, x मान लो। उसका एवरेज वेट आप कितना मान लो, x मान लो। ओवरऑल वेट कितना हो जाता है, जब ये वाला विद्यार्थी छोड़ के चले जाता है तो उसका ओवरऑल वेट कितना हो जाता है, ओवरऑल एवरेज वेट हो जाता है 23 हो जाता है। अब इसमें एलिगेशन लगाओ, इसमें एलिगेशन लगाओगे तो 22 में से 23 गया तो कितना बचा, माइनस। 22 में से 23 गया तो कितना बचा, -1। अब ध्यान से समझना, ये नीचे जो रेशो आता है वही रेशो ऊपर वाला रेशो आना चाहिए। ये नीचे जो रेशो आता है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशो आता है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशो कितना है, 17:-1। 17:-1 मतलब यही रेशो नीचे आना चाहिए, यही रेशो नीचे आता है ना हमेशा। ये तो पहले से दे के रखा उसने, और यही रेशो नीचे आना चाहिए। तो इसी के बेस पर मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालते देखना, आपने क्या करा, सबसे पहले 22 में से 21 माइनस करा तो 1 आया, ठीक है। आपको पता है ये वाला ही रेशो नीचे आएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी वाला रेशो नीचे आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी उसने पहले ही दे के रखा है, तो मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए, 17। यहाँ पर यदि 17 आ गया तो 23 में से 17 गया तो दैट इज 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 kg। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब सर बोलो, सर आपने 23 में से 17 माइनस क्यों करा। देखो, पहले मैंने 22 में से 23 को माइनस करा तो 1 आया, -1 आया। अब आप क्या करोगे, 23 में से इसको माइनस करोगे, 23 में से इसको माइनस करोगे ना, तो देखो 23 में से यदि x को माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए आपका, 17 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 17 चाहिए ना आपको। तो यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालोगे तो 23 - 17 बराबर कितना आ जाएगा, 6। बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो जो व्यक्ति छोड़ के गया, जो विद्यार्थी छोड़ के गया, उसका औसत वजन कितना है, 6 kg। उसका औसत वजन कितना है, 6 kg। समझ पाए इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बेईमान दूध वाला 10 रुपये प्रति लीटर भाव से दूध खरीदता है, मतलब ये क्या दे के रखा आपको, CP दे के रखा है, ठीक है। ये क्या दे के रखा है आपको, CP, ठीक है, मतलब CP आपको दे के रखा है उसका 10 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। उसमें उसने 5 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद फिर जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण को 10 रुपये प्रति लीटर में बेच देता है। मतलब जो ओवरऑल मिश्रण है उस ओवरऑल मिश्रण को वो 10 रुपये प्रति लीटर में बेच देता है। मतलब SP की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 रुपये प्रति लीटर ओवरऑल, ठीक है। जो मिश्रण बना 5 लीटर पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उस मिश्रण को वो 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच देता है, ठीक है। जिससे उसको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जिससे उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो उस दूध वाले ने कितना दूध खरीदा, आपको बताना है कि उस दूध वाले ने इनिशियल में कितना दूध खरीदा, पानी नहीं, ठीक है, पानी तो फ्री में।
ठीक है। तो इसको कैसे डील करोगे देखो, सबसे पहले मैंने बोला था कि एलिगेशन एक ही चीज़ पे लगता है, या तो पूरा कॉस्ट प्राइस पे लगा दो, या तो पूरा सेलिंग प्राइस पे लगा दो, या तो पूरा क्रय मूल्य पे लगा दो, या तो पूरा विक्रय मूल्य पे लगा दो। तो मैं पूरा एलिगेशन एसपी पर लगाता हूँ। एसपी पर क्यों लगाता हूँ? क्योंकि मुझे ओवरऑल एसपी पता है, मुझे ओवरऑल एसपी पता है, तो पूरा एलिगेशन में काय पे लगाऊंगा? एसपी पे लगाऊंगा। तो ये आपका क्या है? ये आपका मिल्क है, और ये आपका उल्टा करोगे तो वाटर, ये आपको उल्टा करोगे तो वाटर, ठीक है। अब देखो मिल्क को कितने रुपए में खरीदा वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 20% मतलब हमारी भाषा में कितना होता है? 1/5। तो कल मैंने बताया था कि 5 का 20% 1 होता है, इस तरीके से हम परसेंटेज पढ़ते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस काय पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट और लॉस आपका कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। तो नीचे वाला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। ऊपर वाला क्या होगा? प्रॉफिट। यदि मैं आपसे एसपी पूछूँ तो कितना आएगा? दैट इज ए 6। तो आपको 5 की वैल्यू कितनी दे के रखी है? सीपी है ना, तो सीपी की वैल्यू कितनी दे के रखी है? 10, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। आपको एसपी निकालना है, तो 6 की वैल्यू कितनी है? 12। एसपी मतलब 6 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12, ठीक है। मतलब आपने दूध कितने रुपए में बेचा? 12 रुपये प्रति लीटर में बेचा। शुरू में आपने दूध कितने रुपए लीटर में बेचा? 12 रुपये प्रति लीटर में बेचा। 12 रुपये प्रति लीटर में आपने दूध बेचा। अच्छा, पानी को बेचा क्या आपने? पानी को नहीं बेचा, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? 0। ये मैं एसपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शुरू में आपने दूध कितने लीटर में बेचा? 12। पहले 10 रुपये में खरीदा था, 12 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ बेचने वाला विक्रय मूल्य से मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, तो ये 12। पानी को बेचा क्या आपने? नहीं बेचा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। ओवरऑल पूरे मिश्रण को आपने कितने में बेचा? 10 में बेचा, ये 10 आ गया। अब देखो ये 10, 12 और 0 के बीच में आता है, हाँ आता है। तो आप इसमें एलिगेशन आराम से लगा सकते हो, ठीक है। 10 में से 0 गया तो कितना आया? 10 में से 0 गया तो 10, और 12 में से 10 गया तो 2। यदि मैं आपसे रेशो पूछूं तो कितना आएगा? 5:1, 5:1, ठीक है। अब आप देखो कि इस पानी की क्वांटिटी कितनी दे के रखी है? 5 kg। इस पानी की क्वांटिटी कितनी दे के रखी है? 5 kg पानी मिलाया ना, मिलाया मतलब प्लस, निकाला मतलब माइनस। फिर से बता रहा हूँ, मिलाया मतलब प्लस, निकाला मतलब माइनस। तो आपने 5 kg पानी मिलाया, मिलाया मतलब प्लस। तो यहाँ पर पानी आपने कितना मिलाया? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5 kg। तो आपको कितने की चाहिए? दूध का चाहिए ना। दूध कितना लीटर था? दूध कितना लीटर था? तो दूध कितना लीटर था? 5। तो 5 की वैल्यू दैट इज ए 25 kg, दैट इज ए 25 kg। आ गया इसका आंसर? समझ में कैसे आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल है, आप कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के एंड में मुझे आपको एक चीज़ बताना है, वो कंक्लूजन क्या है। उस कंक्लूजन का यूज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद करने की कोशिश करो, इसका आंसर आप ला सकते हो यदि आपने पिछला लेक्चर देखा है तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में 600 विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं, ठीक है। उसमें से 75% लड़के और 55% लड़कियाँ कट ऑफ क्लियर करती है, ठीक है। 75% लड़के और 55% लड़कियां क्या करती है? कट ऑफ क्लियर करती है। यदि कुल 63% विद्यार्थी कट ऑफ क्लियर करते हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ। सिंपल क्वेश्चन है। ये आपने क्या लिखा? ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, ठीक है। कितने परसेंट लड़के? दैट इज ए 75% लड़के कट ऑफ क्लियर करते हैं, क्लियर करने वाले हैं ना ये सब। और ये 55% लड़कियाँ। ओवरऑल कितना आएगा? दैट इज ए 63% ओवरऑल है। इसमें यदि एलिगेशन लगाओगे तो 75 में से 63 गए तो दैट इज ए 12, और 63 में से 55 गए तो दैट इज ए 8। यदि मैं आपसे रेशो पूछूं तो रेशो कितना आएगा? 2:3। 8%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर रेशो कितना आएगा? 2:3। मतलब आपके हिसाब से लड़कियों की संख्या कितनी है? 2, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 3। तो ओवरऑल कितने विद्यार्थी हो गए? 5। तो 5 आपकी भाषा में और क्वेश्चन की भाषा में कितने स्टूडेंट थे? टोटल 600। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 120। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 120। यदि आपसे लड़कों की संख्या पूछे तो 2 में 120 का गुणा करो तो 12 दूनी 24, 240, ठीक है। यदि आपसे लड़कियों की संख्या पूछे तो 3 में 120 का गुणा करो तो 12 तिया 36, 360। मतलब उस 600 विद्यार्थियों में से 240 लड़के हैं और 360 क्या है? लड़कियाँ हैं। ये क्वेश्चन आप शुरू से करते आ रहे हो, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। अब इसमें मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये देखो, यहाँ आपने कितना लिखा था? 75%। यहाँ आपने कितना लिखा था?
55%, ठीक है। ओवरऑल कितना था, दैट इज 63%, ठीक है। और आपको डिफरेंस कितना आया, 8 और 12 का कंक्लूजन कितना आया, 8:12 आया। अब आप देखो कि 75 में से 55 जाएगा तो कितना आएगा, 20%। 75% में से 55% जाएगा तो कितना आएगा, 20%। तो आप ध्यान से देखो कि यही 20% मतलब यही डिफरेंस नीचे आके बढ़ जाता है, यही आपका डिफरेंस नीचे आके क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ये 75 और 55 का जो डिफरेंस आया, 20 का डिफरेंस आया, यही डिफरेंस आपका नीचे बढ़ जाएगा। 8 और 12 में देखो, 8 और 12 को जोड़ो तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 20। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस नीचे आके उसी रेशो में बढ़ जाता है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इस चीज़ का यूज़ आप कहाँ करोगे, जहाँ आपको एक ये वाली वैल्यू दे के रखेगा, एक ये वाली वैल्यू दे के रखेगा और आपसे इस बीच वाली वैल्यू पूछेगा, ठीक है। ये जो बीच में आपको दे के रखता है ना, ये ओवरऑल, ठीक है। जब ओवरऑल वैल्यू आपको निकालना पड़ता है तब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। कभी भी आपको बीच वाली ओवरऑल चीज़ यदि निकालना हो, एलिगेशन में जब ओवरऑल चीज़ आपको निकालना हो तब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है समझो, जो ऊपर के रेशो का डिफरेंस आता है वही नीचे आके बढ़ जाता है। जैसे 75 और 55 का डिफरेंस कितना आया, 20, और यही 20 आपका नीचे बढ़ गया 8 और 12 में, ठीक है। तो इसको हम बाय क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर होगा, देखो देखिए क्वेश्चन क्या है। कुछ व्यक्तियों का औसत रविवार के दिन 510 है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों का औसत रविवार के दिन 510 है, शेष दिन 240 है, ठीक है। वह माह रविवार से प्रारंभ होता है। यदि वह माह रविवार से प्रारंभ होता है तो सभी दिनों का औसत क्या होगा, ठीक है। माह यदि रविवार से प्रारंभ होता है तो इसका मतलब उस महीने में 5 रविवार है। माह यदि रविवार से चालू होता है मतलब उस महीने में 5 रविवार है, तो बचे कितने दिन, 25 दिन, ठीक है। 25 और 5 30 दिन, 30 दिन का महीना होता है, ठीक है। नॉर्मली हम देखेंगे 30 दिन का महीना होता है, ठीक है। तो वो उसने कंडीशन क्या दी कि वो महीना कहाँ से चालू होता है, रविवार से चालू होता है। महीना रविवार से चालू होता है मतलब उस पूरे महीने में 5 रविवार है। 5 रविवार है तो बचे कितने दिन, 25 दिन। तो यदि हम दिन की बात करें, जैसे संडे और रिमेनिंग दिन की बात कर रहा है, ठीक है। संडे और रिमेनिंग डेज, ठीक है। रिमेनिंग डेज की बात हो रही है, संडे और रिमेनिंग डेज, ठीक है। तो उस महीने में संडे की संख्या कितनी है, संख्या मतलब नंबर। उस महीने में संडे की संख्या कितनी है, 5। तो बचे कितने दिन, 25, ठीक है। अब संडे वाले दिन एवरेज कितना है, संडे वाले दिन का एवरेज कितना है, 200। संडे वाले दिन का एवरेज है 510। संडे वाले दिन का एवरेज देके रखा है 510, और रिमेनिंग दिन मतलब बचे हुए दिन मतलब 25 दिनों का एवरेज कितना देके रखा है, 240। 240 आपको पूरे महीने का बताना मतलब ओवरऑल बताना है, ये वाला चीज़, ठीक है। अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप क्या करोगे समझो। आपको दिनों की संख्या देके रखा है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी देके रखा है। आपको एवरेज देके रखा है, ठीक है। एवरेज कौन सा देके रखा है कि संडे के दिन का एवरेज इतना है, रिमेनिंग दिन का एवरेज इतना है। आपको ओवरऑल एवरेज बताना है कि ओवरऑल एवरेज कितना होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में हम 2 कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि लास्ट में जो रेशो आता है वो रेशो किसका आता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी का। तो उसने नंबर ऑफ क्वांटिटी पहले ही देके रखा है, उसने नंबर ऑफ क्वांटिटी पहले देके रखा है ना कि उस महीने में 5 संडे है तो बचे कितने दिन, 25 दिन, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी पहले देके रखा है। यदि मैं आपसे इसका रेशो पूछूँ तो कितना आएगा, 1:5, मतलब यही वाला रेशो नीचे आता है, यही वाला रेशो नीचे आता है। तो मतलब ये वाला रेशो कितना आएगा, 1:5। यही वाला रेशो कितना आएगा, 1:5, ठीक है। अब ये 1:5 किस में बटेगा, अब ये 1:5 आपका किस में बटेगा, इसके डिफरेंस के हिसाब से बचेगा। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा आपका 270। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 270, और यही 270 आपका इसमें बढ़ जाएगा, यही 270 आपका इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ये जो रेशो है, ये रेशो जो ऊपर का जो डिफरेंस आता है वही इसके रेशो में बढ़ जाता है। ये दोनों जो एवरेज का डिफरेंस आता है यही इसके रेशो में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो 1 और 5 है ये किसका है, 270, 1 और 5 में बढ़ गया। मतलब आपकी भाषा में टोटल कितना है, 6, 5 और 1 6, लेकिन क्वेश्चन की भाषा में कितना है, 270। क्वेश्चन की भाषा में कितना, 270। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 45। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 45। मतलब यहाँ पर आप 45 का गुणा कर दो
तो कितना आएगा 45। अब हम एक की सहायता से निकाल सकते हैं, आप इसमें भी चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसकी सहायता से कैसे निकालोगे, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 510 से छोटी होगी और 240 से बड़ी होगी। ध्यान देना, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, माना समझो यहाँ पर x ले लेते हैं, तो इस x की वैल्यू 510 से छोटी होगी और 240 से बड़ी होगी। 240 से बड़ी होगी मतलब अब आप x में से यदि 240 माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। x में से यदि 240 को माइनस करो तो कितना आना चाहिए, 45। माइनस क्यों कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 510 से छोटी आएगी और 240 से बड़ी आएगी। 240 से बड़ी है मतलब आप x में से 240 माइनस करोगे, तो x में से 240 यदि माइनस करोगे तो कितना आएगा, 45 आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, x बराबर 240 प्लस 45, तो कितना आ गया, x बराबर 5 8 285, कितना आ जाएगा 285। मतलब उस पूरे महीने का औसत कितना है, उस पूरे महीने का औसत है 285। उस पूरे महीने का औसत कितना है 285। क्लियर हो पाया ये क्वेश्चन कैसे करा, ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट का यूज़ करा। सबसे पहले आपको पता है बेसिक से कि लास्ट में जो रेशो आता है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशो आता है, तो उसने नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको पहले से ही दे के रखा था 5 और 25। तो सबसे पहले यही का रेशो मैंने नीचे लिख दिया, यही रेशो मैंने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि ये रेशो किसका होता है, जो इसका डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस लास्ट में इस रेशो में बढ़ जाता है। यही जो डिफरेंस है मतलब 510 और 240 का डिफरेंस कितना, 270। यही 270 1 और 5 में बढ़ गया, ठीक है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करके बताया था। तो आपकी भाषा के हिसाब से कितना है, 6 है, इसका टोटल कितना है 6 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 270, तो 6 की वैल्यू 270, तो 1 की वैल्यू 45, ठीक। अब यहाँ पर 45 आया, ठीक। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये जो बीच वाली सेंटर वाली वैल्यू है वो 510 से छोटी होगी, क्यों होगी, क्योंकि 510 240 से बड़ा होता है। ये जो नंबर आता है इन दोनों के बीच का नंबर है, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है 510 से छोटी है, 240 से बड़ी है, और आप हमेशा बड़ी में से छोटी को माइनस करते हो, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करा। x में से 240 को माइनस करा तो कितना आया 45 आना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 285, ठीक है। तो इस मेथड का यूज़ आप कहाँ करोगे, जब आपको सेंटर वाली वैल्यू निकालना है, जब आपको एलिगेशन में सेंटर वाली वैल्यू निकालना है, तब आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा सेम एक क्वेश्चन और एक करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 57 लड़कों का औसत वजन 90 है। 57 लड़कों का औसत वजन 90 है। 76 लड़कियों का औसत वजन 93 है। 76 लड़कियों का औसत वजन कितना 93 है। आपको बताना है कि लड़के एवं लड़कियों का औसत वजन, कुल औसत वजन, मतलब ये ओवरऑल वाली चीज़ बताना है कि ओवरऑल वाली चीज़ क्या है। देखो कैसे करोगे, सिंपल से, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, ठीक है। औसत की बात हो रही है तो यहाँ पहले नंबर ऑफ़ क्वांटिटी की बात करते हैं। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी मतलब लड़कों की संख्या कितनी है 57 और लड़कियों की संख्या कितनी है 76। लड़कियों की संख्या कितनी है 76। एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज कितना है, एवरेज है इसका 90, इसका एवरेज कितना है 93, ठीक है। आपको ओवरऑल एवरेज बताना है, मतलब इस एलिगेशन लगाने के बाद जो ओवरऑल एवरेज आता है आपको ये वाली संख्या बतानी है। कैसे करोगे, सबसे पहले आपको पता है ये नीचे जो रेशो आएगा वो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी का आएगा। तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आपको दे के रखा है उसने कितना 57 और 76। तो इसका यदि रेशो निकालोगे तो 19 तिया और 19 चौक, मतलब 3:4 आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, 3:4 आया, ठीक है। अब ये 3:4 क्या चीज़ है, ये जो डिफरेंस है 90 और 3 का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस नीचे जाके 3 और 4 में बढ़ जाता है। यही डिफरेंस जो 90 और 3 का डिफरेंस है, यही डिफरेंस नीचे आके 3 और 4 में बढ़ जाता है। मतलब आपकी भाषा में कितना है टोटल, आपकी भाषा में टोटल है 7, लेकिन क्वेश्चन की भाषा में टोटल कितना है 3। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 3/7। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3/7। तो यहाँ से यदि 3 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से यदि 3 की वैल्यू निकालोगे तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 9/7। मतलब यहाँ पर कितना आएगा आपका 9/7। यहाँ पर कितना आएगा आपका 9/7, ठीक है। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालना है। ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, इधर x मान लो,
यहाँ कितना मान लो, x मान लो। अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू 90 से बड़ी होगी और 93 से छोटी होगी। ये वाली वैल्यू, ये जो x है, x का मान 90 से बड़ा होगा, 93 से छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू आती है 90 और 93 के बीच में आएगी, ठीक है। तो 90 से बड़ा और 93 से छोटा, तो 93 से छोटा होगा, मतलब 93 में से माइनस x करोगे तो ये वाला वैल्यू आना चाहिए। 93 में से यदि x माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू आना चाहिए। तो हम वही करते, 93 माइनस x बराबर 9/7। 93 माइनस एक्स बराबर 9/7। यहाँ से यदि 90 एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स बराबर 93 माइनस 9/7 बराबर, इसका इसमें गुणा करोगे तो 9 सत्ते 21 का 7 7 21 1 2 और 63 और 2 65 माइनस 9/7 बराबर करोगे तो 11/2, ये आ गया 4 और ये आ गया 6/7, 642/7। कितना आ गया ये 642/7। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 91/5/7, 91/5/7, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो इसको, ठीक है। मेरे को बस आपको कॉन्सेप्ट बताना था। क्या कॉन्सेप्ट बताना था कि कभी भी आपको सेंटर वाली वैल्यू निकालना है, कभी भी आपको यदि सेंटर वाली वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आपको ये रेशो पता होना चाहिए। ये रेशो आपको गिवन था 57 और 76, क्योंकि आपको शुरू से पता है, बेसिक से पता है कि नीचे जो रेशो आता है वो क्वांटिटी का रेशो आता है, और क्वांटिटी का रेशो आपको दे के रखा कि लड़कों की संख्या इतनी है, लड़कियों की संख्या इतनी है। तो आपने सिंप्लीफाई तरीके से ये रेशो फाइंड आउट कर लिया। अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि इन दोनों का जो एवरेज का डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस नीचे आके बढ़ जाता है, यही डिफरेंस नीचे आके बढ़ जाता है। मतलब ये है 3 और 4 में बढ़ गया, यह 3 और 4 में बढ़ गया। तो आपकी भाषा में कितना था 7, आपकी भाषा में कितना था 7, लेकिन क्वेश्चन की भाषा में डिफरेंस कितना था, टोटल कितना था 3। तो 1 की वैल्यू आपने निकाल ली, इन दोनों में से किसी में भी गुणा कर दो। मैंने इसमें करा तो 3 की वैल्यू कितनी आई 9/7, ठीक है। अब आपको एक चीज़ देखो, ये जो सेंटर वाली वैल्यू है 90 से छोटी होगी, 93 से बड़ी होगी, और हमेशा बड़ी में से छोटी को माइनस करते। तो आपने क्या करा, ये x 93 के कंपैरिजन में छोटा है, तो 93 में से x को माइनस करा तो कितना आना चाहिए 9/7, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 91/5/7। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से भी हम एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को निकालना या सेंटर वैल्यू निकालना, जैसे कॉमन वैल्यू निकालना, तो भी हम एलिगेशन का यूज़ बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मिक्सचर में एलिगेशन का यूज़ कैसे होता है, कि 2 चीज़ों के मिक्सचर में एलिगेशन का यूज़ कैसे होता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं, मिक्सचर में एलिगेशन का यूज़ आप कैसे करोगे, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। यदि आपको ये लेक्चर देख के कुछ फ़ायदा मिले तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।